वो बहुत अमीर है, कैसा है, बहुत अमीर है। तो ये अमीर जो हुआ वो हमारा एडजेक्टिव है। राम दुबला पतला लड़का है, तो कैसा लड़का है, दुबला पतला है, तो ये जो दुबला पतला हमारा यहाँ डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर ए भी होता है, कभी एन भी आ जाता है और कभी द भी आ जाता है। तो डिटर्मिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन अगर डिटर्मिनर के बाद दो वर्ड होता है तो पहला वाला हमारा होता है एडजेक्टिव और दूसरा वाला होता है हमारा नाउन। अगर हमारा तीन वर्ड हो तो इसमें क्या होता है कि पहला वाला, चलिए अभी हम पढ़ेंगे फिलर्स। ये जो फिलर है सब प्रीवियस ईयर का, हम ऑल टोटल प्रीवियस ईयर का पढ़ा है, सब प्रीवियस ईयर का पढ़ा रहे हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन नहीं है, और ये भी देखेंगे कि आखिर कौन सा ऑप्शन नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें अगर आप यहाँ तक देखें, हम इसमें क्या करेंगे ना, ग्रामर ज़्यादा सीखते चलेंगे और वर्ड बेस्ड है तो वर्ड भी भरते चलेंगे, सीखते चलेंगे। अगर आप वीडियो को 10 मिनट 12 मिनट देखने के बाद अगर लगे कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है या फिर सीखे नहीं, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं कि आप वीडियो को स्किप करें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ से आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, ज़्यादा सीख रहे हो वहाँ से, और फिर आप स्वतंत्र हैं कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशियाँ। कैन बी स्प्रेड, कैन बी सबसे पहले आया है मॉडल, और मॉडल के बाद कैसा आता है, सॉरी, मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। मॉडल के बाद क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो मॉडल के बाद बी है, बी के बाद वर्ब 3 है। इसका मतलब क्या होगा कि मॉडल है और मॉडल के बाद बी है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि अगर मॉडल और वर्ब 1 रहे तो कहना चाह रहा है कि आप एक्टिव वॉइस में खाना खा लीजिए, और अगर मॉडल प्लस बी आ गया तो इसका मतलब बोल रहा है कि पेसिव वॉइस में आप जा करके दारू पी लीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मॉडल के बाद बी आया है उसके बाद वर्ब 3 तो ये पेसिव वॉइस में है, अगर मॉडल के बाद चूचे वर्ब 1 है तो ये एक्टिव वॉइस में है, ये कहना चाह रहा है। तो हैप्पीनेस कैन बी, अब कैन के बाद मॉडल है और मॉडल है कैन, और मॉडल के बाद बी आया और उसके बाद वर्ब 3, इसका मतलब सेंटेंस पेसिव में है। तो हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड, यानी कि खुशियों फैलाया जा सकता है। तो कैसे फैलाया जा सकता है, बीइंग ग्रेटफुल, बहुत ही अच्छा से, ग्रेटफुल मतलब बहुत ही अच्छा से होना, खुश हो जाना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स टू सम वन, किसी को कॉम्प्लीमेंट देकर के बहुत ही अच्छा से हम क्या करते हैं, खुशियों को आगे स्प्रेड कर सकते हैं। सबसे थोड़ा सा यहाँ एक वर्ड थोड़ा सा याद करने के लिए आ जाता है कि कभी कभी कोलोकेशन वर्ड साथ में यूज हुआ करता है, जैसे कीप क्वाइट, शांत रहो, ये कोलोकेशन वर्ड है, एक साथ आता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक कोलोकेशन होता है प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट, प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट। तो प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट आप याद रखें कि ये कोलोकेशन है और ये हमेशा साथ में प्रयोग होता है, तो इसको ध्यान दें कि बहुत ही अच्छा, प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा दूसरों के लिए। ठीक है, तो बीइंग ग्रेटफुल बहुत ही अच्छा हो, अगर हम खुशियां फैलाते हैं बहुत अच्छा है ना। तो प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अच्छे से रहना, खुश मिजाज से रहना। तो ये प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट आप याद रख ले, ये हमेशा साथ में यूज होने वाला वर्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें इसमें। तो ये थोड़ा याद करने वाला था प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट, बाकी और भी सीख लेंगे कि इसमें आंसर, तो आपको तो पता लग गया होगा कि आंसर जो है वो सी है। हालांकि इसमें ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा होगा कि आखिर क्या मारे यार क्या नहीं मारे, प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये याद रखना होगा कि प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट जो है वो कोलोकेशन वर्ड है, ये हमेशा साथ में यूज होने वाला वर्ड है, तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो एक्सेप्टिंग साथ में यूज होता नहीं है, एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, और गिविंग मतलब होता है देते हुए या फिर ध्यान देते हुए या फिर देना, और शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, शेयर करना। तो यहाँ क्या, अब थोड़ा सा यहाँ अगर ग्रामर समझे तो मॉडल आ गया, और मॉडल के बाद बी था, बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म था, उसके बाद, और थोड़ा सा अगर हम आगे चले तो यहाँ अच्छा, अब ये वर्ब 3 है कि नहीं। अब याद रखें कि स्प्रेड वर्ब 1 है, स्प्रेड वर्ब 2 है, स्प्रेड वर्ब 3 है, मतलब स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड का वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 सब तीनों सेम होता है, ये भी याद रखें। ऐसा नहीं कि कैन बी स्प्रेडेड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल और कॉम्प्लीमेंट्स टू सम वन, तो और प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज अगर चलते हैं तो यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है टू, टू हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के बाद वर्ब का कैसा प्रयोग होता है, वर्ब 1, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है, टू समवन किसी को बता रहा है। ठीक है, हम ऐसे ही बता दिए टू आया इसीलिए बता रहे हैं कि टू के बाद वर्ब 1 होता है, लेकिन वही चीज मॉडल वाला इसमें भी लागू होता है कि अगर टू के बाद बी आया तो फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है, तो ये होता है एक्टिव वॉइस में और ये होता है पेसिव वॉइस में, है ना। एक एक्टिव वॉइस में अमिताभ बच्चन वॉइस और एक पैसिव वॉइस पवन सिंह, ऐसा होता है। आगे
तो अब दूसरा देखते हैं, इट इज इजियर, ये बहुत ही आसान है, टू मेक अ प्रॉमिस। थोड़ा सा आप याद रखें कि इट इज इजियर टू मेक अ प्रॉमिस देन टू क्या प्रॉमिस। जैसे एक होता है टू मेक अ प्रॉमिस, मेक अ प्रोमिस। मेक अ प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, वादा करना। एक होता है कीप अ प्रोमिस, कीप अ प्रोमिस इसका मतलब होता है वादा निभाना, वादा निभाना। मतलब बोल रहा है कि इट इज इजियर, ये बहुत ही आसान है। अब इजियर, सबसे पहले इट क्या है, सिंगुलर। जब सिंगुलर के लिए आया तो ये इज लगा ला, इजियर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। और जब भी हम कोई कॉम्परेटिव डिग्री की तुलना करते हैं तो उसमें देन का प्रयोग होना चाहिए सेंटेंस में। तो यहाँ इजियर लिखा है, आगे देन का प्रयोग है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप वो याद रखिएगा, मेक अ प्रॉमिस वादा करना और कीप अ प्रॉमिस वादा निभाना। हम हमें भी बताया कि टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो टू के बाद मेक है, यानी टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है टू मेक अ प्रोमिस, कौन सा, एक वादा। अब ये जो आ जो है हमारा यहाँ डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर ए भी होता है, कभी एन भी आ जाता है और कभी द भी आ जाता है। तो डिटर्मिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन अगर डिटर्मिनर के बाद दो वर्ड होता है तो पहला वाला हमारा होता है एडजेक्टिव और दूसरा वाला होता है हमारा नाउन। अगर हमारा तीन वर्ड हो तो इसमें क्या होता है कि पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है नाउन। अगर चार वर्ड हो तो चौथा भीतरे भेज दो, है ना, चौथा का काउंट नहीं किया जाता है। तो ये है। अब यहां अगर देखेंगे कहा गया, तो आप प्रोमिस है, आके बाद क्या एक वर्ड है, एक वर्ड है बाकी, तो ये तो देन आया है किसके लिए, कॉम्परेटिव डिग्री तुलना करने के लिए। तो यह एक वर्ड है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, आगे तो अ प्रोमिस देन, अब देन आ गया, उसके बाद लिखे ले टू। अब टू के बाद हम बोले कि टू के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। तो वर्ब का पहला फॉर्म अगर देखें तो फॉलो, मेंटेन, कीप और जस्टिफाई, सब का सब जो है वर्ब का पहला फॉर्म है। बोल रहा है कि वादा करना आसान है लेकिन उसको निभाना आसान नहीं है। वही चीज तो लिखा है, इट इज इजियर टू मेक अ प्रोमिस, मतलब बहुत ही आसान है मेक अ प्रोमिस, प्रोमिस करना, देन टू जो भी है अप्रोमिस, और वादा निभाने से ज्यादा आसान क्या है, वादा करना। वादा तो किसी से भी कर सकते हैं, निभाते हैं क्या उस चीज को, नहीं। हम आज ही कसम खाते हैं कि कल से पक्का पक्की 6-6 घंटा डेली पढ़बो हम, है ना। एगो टेक्स्ट बुक का सेट लगा करके उसको डील करेंगे, और जो जो सबसे कमजोर चैप्टर है उसको पहले कंप्लीट करते जाएंगे धीरे धीरे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, आज एक डेढ़ दो गो वीडियो देखे हैं 1.5 घंटा वाला, चल आज 2 गो हो गया कोटा। ठीक, अब फिर बने। तो ये आज वादा किए लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है, तो वही बोल रहा है। तो हम इसीलिए लिखा दिया कि मेक अ प्रॉमिस का मतलब वादा करना और कीप अ प्रॉमिस का मतलब वादा निभाना। तो यहां होगा कीप अ प्रॉमिस, वादा निभाना। ठीक, तो जस्टिफाई नहीं होगा, जस्टिफाई अ प्रॉमिस नहीं होता। मेंटेन अ प्रॉमिस थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता था, कब, जब हम कीप नहीं जानते हो कि कीप अ प्रॉमिस क्या होगा। जैसे नौसिखिया है ना, तो उसके बाद करते हैं फॉलो अ प्रॉमिस या मेंटेन अ प्रॉमिस, यही दोनों सोचते हैं। कीप अ प्रॉमिस तो सोचवे नहीं करते। ठीक है, तो मेंटेन नहीं और फॉलो नहीं। फॉलो है तो किसी चीज का हम लोग तो अनुसरण करते हैं ना, फॉलो करना वो चीज है। आगे, इन ऑल हर सॉरो, सभी दुखों में, इन ऑल हर सॉरो, इन ऑल हर सोरो शी मस्ट विप, मतलब हर दुख में उसको मतलब रोना पड़ेगा। और सी विल जो भी है, या तो फिर उसे जो भी करना होगा आगे देख लेते हैं। यह लिखा है इन ऑल हर सोरो। अब ऑल है, ऑल हर सोरो मतलब सभी दुखों का बात यहां कर रहा है। सब दुखों का, जितना भी दुख है उसके पास, सभी दुख के पास उसको रोना पड़ेगा। क्या रोना पड़ेगा, सबसे पहले समझते हैं क्या लिखा है, इन ऑल हर सोरो, उसका दुख। ये है ना, ये थोड़ा सा इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं और एक पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, दो चीज होता है। यहाँ लिखा है हर सौरो मतलब उसका दुख। जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है ना, तो ये अधिकतर अधिकार को दर्शाता है कि मेरा अधिकार है। हिज होम, उसका घर, हिज फादर, उसका बाप, हिज भाभी, उसका भोजी। इसका मतलब क्या, अधिकार है कोकरे भोजी को, तू ना कर सको। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या करता है ना, ये अधिकार दर्शाता है। और नहीं तो हम कैसे जाने पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कुछ कुछ लिख लेते हैं। जैसे हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज है। अब कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे जानेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है। कोई बात नहीं, हम हर बार हर वीडियो में बताते हैं ताकि कि याद रहे, हम छोड़ते नहीं है चाहे वो कुतनो भी हो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हर्ष और यहाँ हो जाएगा योर्स। और भी है, आवर है तो आवर्स होगा, है ना, माई है तो माइन होगा, ये सब। अगर इसके बाद नाउन होता है
अगर इसके बाद नाउन है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसके बाद नाउन नहीं है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहां देखेंगे तो हर सौरव उसका दुख, तो यहां नाउन है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अधिकार भी है उसका दुख। ठीक, तो उसके सारे दुखों में शी मस्ट वीप, उसे रोना पड़ेगा, उसे रोना पड़ेगा। अब मस्ट हमारा क्या है, मॉडल, और अभी बताए थे मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म प्रयोग होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला है तो मस्ट वीप। आगे, और सी विल, या तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, अब देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सी विल लिखल है, अब विल हमारा क्या होता है, मॉडल, और मॉडल के बाद हम क्या बोले थे कि वर्ब का कैसा फॉर्म चाहिए, वर्ब का पहला। तो क्राई है, डाई है, लाफ है, सफर है, इसका मतलब सब कुछ सही है, मतलब उसको सभी दुखों में रोना पड़ेगा, और या तो अगर नहीं रोई तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। गलत, जब सेंटेंस नेगेटिव का है तो हम नेगेटिव नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इसमें और लगल है, और एंड दोनों, और जैसे यहां अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उधर भी पॉजिटिव होगा, अगर एंड भी रहे तो वैसे ही होगा, अगर इधर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, मतलब दोनों साइड बराबर सेंटेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर करना हो तो फिर बट लगाएंगे हम, ठीक है, बट लगाएंगे तब एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, या फिर इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, ऐसे होगा। तो यहाँ और लगा है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव है, या तो उसको दुखों से में रोना पड़ेगा, या तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ तो बट नहीं लिखा है और लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। या तो उसको दुखों से क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा दुख में, या तो मरना पड़ेगा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, दुख में आदमी मर जाए, किसी के घर में अगर एगो ना करे नारायण ऐसा हो लेकिन देहांत हो जाए, तो इसका मतलब थोड़ी कि सब उसके पीछे मर जाता है, तो ये तो ऐसे ही सोचेगा तो वो भी गलत है। कराए मतलब क्या, चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, कराए मतलब चिल्लाना, तो वहां क्या करना पड़ेगा, उसको कष्ट से गुजरना पड़ेगा, और कष्ट से जो गुजरना का मीनिंग होता है सफर होना, ग्रसित होना, है ना, कष्ट सहना पड़ेगा। तो इट इज इजियर टू मेक अ प्रॉमिस, ये बहुत ही सॉरी 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 इन ऑल हर सॉरो, उसका हर दुखों में शी मस्ट वेप, उसे रोना पड़ेगा, और या तो शी विल सफर, या तो फिर उसे कष्ट सहना पड़ेगा। आगे, शी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ही थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, उदास हो गया है ना, चिड़चिड़ा गया है वो, विथ हर पुअर हेल्थ, अपने गरीबी हेल्थ के कारण। गरीबी हेल्थ का मतलब खराब हेल्थ, यहाँ गरीब मतलब पैसे कौड़ी वाला हेल्थ नहीं है, ठीक है। तो शी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया है, शी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया है, किससे, विथ हर पुअर हेल्थ, किससे, तो हर पुअर हेल्थ, हर क्या हो गया फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पुअर हेल्थ मतलब वो अपने, है ना, और अपना, तो सी के लिए लगा है यहां पर हर, क्योंकि सी का होता है हर, जैसे हम मान लेते हैं लिखे हो, वन का क्या होता है, वंस, योर का क्या होता है, योर्स, अपना अपनी का मीनिंग देता है ये, आवर क्या क्या होता है, आवर्स, ये देता है अपना और अपना की मीनिंग, अपना और अपनी ऐसा मीनिंग देता है, जैसे वहां लिखा था सी, सी का क्या होगा, हर, ही का हिज, इस तरह से। तब ना बोलता है वन शुड लव वंस कंट्री, लिख दे एग्जाम्पल थोड़ा सा, कहाँ लिख दे, कहीं नहीं जगह, यहां लिख देते हैं, मिटा देते हैं, वन का वन से, ठीक है, वन शुड, देखो तो रेड पेन से दिख रहा है ना, वन शुड लव वंस, नहीं दिख रहा, वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, तो हर कोई को अपने देश से प्यार करना चाहिए, या फिर अगर यहां यू कर दे तो यू शुड लव, तो यहां करना पड़ेगा योर कंट्री, मतलब तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ऐसा होता है। या फिर वन शुड लव वंस गर्लफ्रेंड, सबको अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करना चाहिए, वन शुड लव वंस भाभी, तो अपने अपने भौजाई से प्यार करना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है, तो यही है, ही सी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट चिड़चिड़ा हो गया है, विथ हर पुअर हेल्थ, अपने पुअर हेल्थ से, ठीक है, एंड बिगिन, और शुरू हुआ, टू लॉस, क्या हुआ, जब वो पूरा चिड़चिड़ा गया, अपने पुअर लॉस से क्या हुआ, अपना पुअर हेल्थ से जब चिड़चिड़ा हो गया तो क्या हो गया, कि अब वो क्या सोच रहे, टू लॉस हर रिकवरी, वो अब विचार को खो दिया, अपना विचार खो दिया कि हम रिकवर नहीं हो सकते, उसका विचार नहीं, वो हम लोग कोई चीज नहीं बोलते आप आशा न खाया, मतलब कोई आदमी अगर एकदम पूरा लास्ट स्टेज पर तो है, तो जब पानी उनी भी पार नहीं होने लगता बोलते हैं अब आशा खत्म हो, आशा को खो देते हैं हम लोग, इसको खोते हैं, आशा खोते हैं, विचार नहीं खो देते हैं, वजन क्या खो देंगे, यहाँ तो खुद वो बोल रहा है कि वो अपने हेल्थ से चिड़चिड़ा गया है, और बिगेन टू अब एक तो सबसे पहले अपना पुअर हेल्थ से परेशान है, चिड़चिड़ा है, ऊपर से अगर हम वेट दे दें तो ही बिगेन टू लॉस वेट, अब वो शुरू कर दिया अपना वजन कम करना, एक तो अपने परेशान है,
बीमारी से, और वजन लॉस कैसे कर सकता है? ये तो गलत हो जाएगा, फिर आइडिया भी गलत। तो मनी कैसे, जब हेल्थ का बात हो रहा है तो पैसा से क्या पैसा लॉस करेगा उसमें? तो क्या बोला कि एंड बिगिन टू लॉस मनी, और पैसा खर्चना स्टार्ट कर दिया फॉर रिकवरी। रिकवरी के लिए पैसा नहीं खर्च करता, बल्कि वो क्या किया, आशा खो दिया कि अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा होप। यहाँ मनी आप ना सोचे, क्योंकि लिखा है सी बिकम फ्रस्ट्रेटेड विथ हर पुअर हेल्थ। वो बहुत ही चिड़चिड़ा गया था अपने गरीबी मतलब खराब हेल्थ से, और बिगिन, और वो शुरू कर दी एंड बिगिन टू लॉस होप, और वो शुरू अपना आशा को क्या कर दिया, शुरू कर दिया, सोचना मतलब खत्म हो गया उसका आशा, शुरू हो गया कि अब हम रिकवर नहीं हो सकते। तो यह मनी से कोई रिलेटेड ऐसा बात नहीं है कि वो क्या खरीद के खाए। ठीक, आगे सी फ्रेंकली कॉन्फेस्ड, वो सामना किया, है ना, दृढ़तापूर्वक, दैट सी कुड नॉट, मतलब फ्रैंकली कॉन्फेस्ड का मतलब होता है एकदम स्पष्ट बोल देना, है ना, स्पष्ट बोल देना। यहां लिखा है कॉन्फेस्ड, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में। जब भी वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है तो सेंटेंस किसमें होता है, पास्ट में, तो मतलब आज के पहले हुआ। अगर हैव हैज के साथ वर्ब थ्री होता है ना, एच के साथ हमेशा वर्ब थ्री लगता है, और एच के साथ कौन कौन होता है, तो एक हैव होता है, एक हैज होता है, और एक हैड होता है, ये तीन चीज होता है। ये वर्ब टू कहता है कि बेटा काम आज के पहले हो रही है हमारे चचा, काम आज के पहले हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना, काम आज के पहले हो रहा है। ये बोल रहे चचा वर्ब टू लगल है, बेटा काम आज के पहले हो रहा है। बोला चचा एच प्लस वर्ब थ्री, बेटा काम आज हो रहा है। बोला कैसे, बोला कि चचा एग्जाम्पल देकर समझा। बोला ठीक है बेटा लिखो, आई रोट, मैं लिखा। तो चचा तब बता रहा चचा बेटा ई जो है ना आई रोट, इसका मतलब हम लिखे लेकिन आज के पहले, और लिखे चचा आई हैव रिटेन, इसका मतलब क्या होगा, आई हैव रिटेन, एच के साथ तो वर्ब थ्री आता है ना, तो आई हैव रिटेन, इसका मतलब ये हो गया कि हम आज लिखे हैं, या फिर लिखे जब है उसका प्रभाव भी आज तक है, तब हैव लगा है, ये है। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो यहाँ पास्ट का है क्योंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म लगल है, और जब वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो काम आज के पहले हुआ है, तो वो शी फ्रैंकली कॉन्फेस्ड टू, पूरा सच बोल दी, दैट की शी कुड नॉट टू परचेज अ कार देन, कि वो तब, देन मतलब तब, कि वो तब कार खरीदने के लिए क्या कर सकते थे, टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बर्दाश्त तो कोई चीज या कोई परेशानी को हम लोग करते हैं। स्टैंड, खड़ा नहीं हो सकी, वो तो खुद खड़ा थी। यहाँ स्टैंड, हालांकि वो स्टैंड मतलब होता है अपने पैरों पे खड़ा, लेकिन यहाँ देखेंगे स्टैंड का मतलब यहाँ तो होगा नहीं, वो स्टैंड परचेज नहीं कर सकी, गलत। स्पेंड मतलब खर्च नहीं कर सकी। आप याद रखें कभी भी किसी चीज को अगर हम लोग नहीं खरीद पाते, इसका मतलब होता है अफोर्ड करना। क्या होता है उसका, अफोर्ड करना। जैसे हम पेन खरीदने के लिए नहीं है तो हम ने बोलते हैं कि नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, है ना वो। तो वो फ्रैंकली उस समय कह दी, तब कह दी जब कार खरीदने गई थी, परचेज करने गई थी, तो बोल दी कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने दे नहीं सकते। स्पेंड का मतलब खर्च करना, स्पेंड तो कोई भी आदमी कर सकता है, 5 रुपए है वो भी अगर खर्च करे तो वो स्पेंड हो गया, है ना। बिताना भी होता है, इसका मतलब खर्च करना भी होता है। तो हम लोग कोई भी चीज अगर नहीं खरीद पाते तो उसमें अफोर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मोबाइल, अगर मेरे पास 8,000 है और हम गए, मोबाइल दुकान वाला दिखा रहा है मेरे 16,000 का, अब 16,000 में बोला कि इतना का है ले लो, बोले नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, मतलब नहीं है उसके लायक, इसका मतलब ये है औकात से बाहर है मेरा, ये है ना, तो अफोर्ड हो गया। आगे द वेपन्स, ये जो हथियार है, वेपन्स का मतलब होता है हाँ हथियार, द वेपन्स। अच्छा अभी हम बता रहे थे जब, तब हम बताए थे कि ए एंड द मतलब डिटर्मिनर होता है, और उसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो नाउन होता है, अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला एडजेक्टिव होता है, दूसरा वाला क्या होता है, नाउन होता है। तो इसका मतलब यहाँ दो वर्ड है, एक वेपन्स है और एक यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा, बाकी विच जो है वो क्या बोलते हैं, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, है? तो इसका मतलब द, अब यहाँ नाउन है, इसका मतलब दो वर्ड है तो लास्ट प्लस नाउन है, अब पहला एडजेक्टिव ढूंढना है, और अगर एडजेक्टिव रहता तो ढूंढ के मार देते। एडजेक्टिव मतलब जो क्या कैसी किस तरह का जवाब देता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे उसके पास वो बहुत अमीर है, कैसा है, बहुत अमीर है, तो ये अमीर जो हुआ वो हमारा एडजेक्टिव है। राम दुबला पतला लड़का है, तो कैसा लड़का है, दुबला पतला है, तो ये जो दुबला पतला हमारा एडजेक्टिव है। श्याम बहुत गोरा है, कैसा है, तो गोरा है, तो ये जो गोरा हुआ हमारा एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई भी करेगा। तो यहां लिखा है द वेपन्स, अब यहां सब का सब देखेंगे ना तो यहां हो जाता है ये एडजेक्टिव। लेकिन फिर सोचे कि चला, अच्छा हीटेड तो होगा नहीं, अब हीटेड का मतलब होता है गरम, तो गरम वेपन्स कौन सी बेचेगा, गरमाक बेचेगा लोहा में, ले पीछे दाग दिए ऐसे खड़ा हो जी, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये तो हीटेड तो ऐसे भी खत्म हो गया ऑप्शन देखते साथ, द वेपन्स विच आर इजिली। अब थोड़ा सा विच अगर आए तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु भी है,
विच भी है और दैट भी है ना, हु विच दैट। अब थोड़ा सा याद रखना होगा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो वर्ब किसके अनुसार लेता है, थोड़ा समझ लेते हैं। हु लगता है इंसानों में, विच लगता है सिलेक्शन की स्थिति में या वस्तु में, और दैट लगता है वस्तु में केवल। तो अगर थोड़ा सा समझे तो अगर हु के पहले जो सब्जेक्ट है, विच के पहले जो सब्जेक्ट है, दैट के पहले जो सब्जेक्ट है, इसके बाद वाले के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हु है, हु के पहले क्या, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अच्छा, वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है। याद रखें, वर्ब मेमोरियल स्कूल में पढ़ने जाते थे, उसमें एस फॉर सकरकन, एस फॉर सिंगुलर बताता था। वर्ब मेमोरियल स्कूल में जाते थे, एस फॉर सिंगुलर बताता था, तो एस फॉर सिंगुलर बताता था। तो जितना भी इट्स सिंगुलर है, रन्स सिंगुलर है, एज सिंगुलर है, जिसके लास्ट में आया एस वो सिंगुलर वर्ब है, वाज सिंगुलर है। तो हु के पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, हु के पहले अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कैसे होगा, एस हटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें तो यहां लिखल है, कहा गया द वेपन्स, अ वेपन्स विच, जो है ना, विच। अब विच के पहले देखेंगे तो नाउन हमारा कैसा है, वेपन्स प्लूरल हो गया ना, बहुत सारा हथियार का बात है, वेपन मतलब हथियार और वेपन्स मतलब बहुत सारा हथियार। और जब बहुत सारा है तो इसका मतलब इज नहीं है, आर है। क्यों, क्योंकि एस लगता तो सिंगुलर हो जाता वर्ब, वर्ब मेमोरियल स्कूल में इज एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ आर है, प्लूरल है। ठीक, तो यहाँ भरे क्या कि द वेपन्स विच आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, जो कहां पर मौजूद है, मार्केट में मौजूद है, आर अ बिग थ्रेट, ये बहुत ही खतरे की बात है। अब द मार्केट इज यहां पर नहीं करेंगे, है ना, कौन खतरा है, तो ये वेपन्स खतरे पूर्वक है, तो वेपन्स के लिए लगा, मार्केट के लिए नहीं। ठीक है, अ बिग थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ सम नेशंस, कुछ राष्ट्र में सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ये घातक हो सकता है, जो अवेलेबल है फ्री मार्केट में ऐसे ही। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा वेपन है, तो कौन सा वेपन है, क्या वो हीटेड गर्म वेपन है, तो खत्म। कैजुअल का मतलब था अनइंपॉर्टेंट, ये तो गलत हो गया, अनइंपॉर्टेंट फिर कैसे हो सकता है, जब बाजार में उपलब्ध है, लोग खरीद रहे थे, इंपॉर्टेंट है, तो अनइंपॉर्टेंट कैसे हो गया, वो तो गलत है। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, वैल्यूएबल मतलब कीमती, लेकिन यहां लिखा है कि वैसा वेपन्स जो बाजार में उपलब्ध है, वो नेशन सिक्योरिटी, नेशन के लिए क्या है, खतरा है, और जब खतरा है तो कीमती नहीं, और कीमती तो कोई वस्तुएं होती है, अच्छा चीज होता है, पॉजिटिव में वैल्यूएबल का प्रयोग करते हैं, जैसे वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, मतलब मेरे लिए बहुत ही कीमती है, ऐसा होता है। तो आप याद रखें, डेडली का मतलब मर जाना नहीं बल्कि घातक होता है, डेडली का मतलब लिखें घातक। ठीक है, तो द डेडली वेपन्स, ये जो घातक हथियार है, खतरनाक हथियार है, वो बाजार में फ्रीली मिल जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिस ईयर, इस साल का बात है इसलिए दिस है, कोई बात नहीं। ऑरेंज प्राइसेस आर, ऑरेंज की कीमतें, अब यहां आर क्यों है, क्योंकि आर जो है वो प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, सॉरी, हाँ आर प्लूरल है, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तब तो सिंगुलर होता है, तो इज तो है नहीं। अब यहां क्योंकि प्लूरल ये है, ऑरेंज प्राइसेस यानी संतरे की कीमतें, है ना, तो प्लूरल है इसलिए प्लूरल का प्रयोग है। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान कर लेना, पूर्वानुमान मतलब भविष्यवाणी कर लेना। अब टू के बाद वर्ब आता है टू ग्रो, डिस्पाइट एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल। थोड़ा सा अगर डिस्पाइट का कहानी यहां हम इन स्पाइट ऑफ अगर लिख लेते ना तो कोई दिक्कत नहीं था। आप इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट बराबर नॉट विथ स्टैंडिंग, ये होता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट और बराबर नॉट विथ स्टैंडिंग, ये सभी चीज होता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट बराबर नॉट विथ स्टैंडिंग। तो आप याद रखें, अगर डिस्पाइट का प्रयोग है तो उसके साथ ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ होता है। हमेशा एरर में एसएससी क्या करता है ना, इस डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा करके दे देगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डिस्पाइट छुछे आता है अकेले, इन स्पाइट के साथ ऑफ आया करता है। ठीक है, ये नॉट विथ स्टैंडिंग बहुत कम दिया करता है, ये दोनों से ज्यादा देता है। ठीक, तो आप याद रखें इसलिए डिस्पाइट है, और ये दो तीनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां लिखा है, अब मिटा रहे हैं इसको। दिस ईयर, इस साल, ऑरेंज प्राइसेस, ऑरेंज की कीमतें, आर फोरकास्ट पूर्वानुमान किया गया है कि
पूर्वानुमान किया गया कि टू ग्रो डिस्पाइट, मतलब ग्रो का मतलब आगे बढ़ा उत्पादन में, तो बढ़ने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बढ़ने के बावजूद, एंड एक्सपेक्टेड, एंड किस लिए लगा, एक्सपेक्टेड के लिए, क्योंकि यहां साउंड किसका आ रहा है, ई का, इसलिए यहां क्या लगा, एन लगा है। तो डिस्पाइट एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल, ग्लोबल क्या बोल रहा है कि यहां जो कीमतें हैं वो बढ़ने का अनुमान किया गया है, किसके बावजूद, तो ग्लोबल, अब जब के बावजूद आ गया है तो कीमत बढ़ रहा है, कीमत बढ़ने का क्यों बढ़ा, कीमत सबसे पहले अगर कीमत बढ़ रहा है इसका मतलब वस्तु का उत्पादन कम होना चाहिए था, इसलिए, लेकिन बोल रहा है के बावजूद, मतलब दोनों कहने का मतलब है कीमत भी बढ़ रहा है, किसके बावजूद, तो नहीं बोलते कि साला इतना पैसा कमाने के बावजूद पैसा नहीं खर्च करता है, तो यही है कि कीमत बढ़ने के बावजूद भी वो क्या करता है, मतलब सॉरी, कीमत बढ़ गया है, कब, तो ग्लोबल प्रोडक्शन ज्यादा होने के बावजूद भी कीमत बढ़ा है ना, दोनों अलग अलग है, तो कीमत प्रोडक्शन होने के बावजूद भी क्या हुआ, कीमत बढ़ रहा है, तो इसलिए डिस्पाइट का के बावजूद, जब के बावजूद लगाते हैं ना तो एक पॉजिटिव में होता है एक नेगेटिव में, इसीलिए है कि यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ा है तो कीमत भी बढ़ा है, तो कीमत बढ़ा है तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया ना, घटना चाहिए था उसको, प्रोडक्शन बढ़ा तो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कुल में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, डिस्पाइट ऐसा बताता है कि दोनों एकदम एक ही तरह से चलेगा, कि ये होने के बावजूद वो ये ऐसा किया, है ना, कि जब तू अमीर होने के बावजूद चोरी किया, ऐसा, तो वहां है कि साला प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद अनुमान ये किया जा रहा है कि ऑरेंज की कीमतें बढ़ेंगी, ऐसा, तो एजम्पशन का मतलब होता है मान्यता, तो मान्यता तो होगा नहीं, मान्यता तो नहीं होगा, क्योंकि यहां मान्यता क्या, ग्लोबल मान्यता, मतलब एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल मान्यता नहीं, यहां संतरे का मान्यता नहीं है, संतरे का अबडक्शन का मतलब अपहरण कर लेंगे संतरा का, छिलका छिल करके तो खेबे करते हैं, अभी कौन सी अपहरण करे उसका, अपहरण, ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन हो गया, इसका मतलब प्रोडक्शन, क्या होगा आंसर, प्रोडक्शन, कि इस साल जो है ना वो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि संतरे की कीमत बढ़ेगी, किसके बावजूद, मतलब प्रोडक्शन होने के बावजूद भी कीमतें बढ़ेंगी। आगे, देयर इज ट्रैफिक, यहां ट्रैफिक है, अच्छा देयर जब आता है थोड़ा सा ख्याल रखना है कि देयर इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद लिखते हैं वर्ब, लेकिन देयर इन्वर्जन लेता है, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, और जब उल्टा है इसका मतलब वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, तो ये वर्ब कहा कैसे लगेगा, तो यहां जो सब्जेक्ट प्रयोग होगा सिंगुलर प्लूरल उसके हिसाब से यहां पर लगेगा, इसलिए देयर इज है क्योंकि ट्रैफिक यहां सिंगुलर दे दिया है, ठीक, तो एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग में क्या रहता है, प्रत्येक सुबह सुबह बहुत ही भारी ट्रैफिक रहती है, बहुत भयानक ट्रैफिक रहता है, तो लॉन्ग ट्रैफिक नहीं होता है, लंबा, हाँ लंबा जाम हो सकता है, लेकिन लंबा ट्रैफिक नहीं बोलते उसको, हमेशा बोलते हैं उसको हैवी ट्रैफिक, याद रखना होगा ये, ठीक है, लेंदी ट्रैफिक नहीं, बिग ट्रैफिक नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हैवी ट्रैफिक, कि बहुत भयानक भीड़ था, बहुत बड़ा भीड़ था, तो देयर इज हैवी ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग। आगे, ही सिंगुलर है हमारा, तो वर्ब भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, ही इज डिलीजेंट, वो बहुत ही मेहनती है, डिलीजेंट मतलब मेहनती, दिल्ली का एजेंट क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट मेहनती होते हैं, तो ही इज डिलीजेंट, देयरफॉर इसलिए ही विल, और जब वो मेहनती है तो वो क्या, फॉल गिर जाएगा, फेल असफल हो जाएगा, रिमेन बचा खुचा है, सक्सीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, यानी ही विल सक्सीड, तो ही इज डिलीजेंट वो बहुत ही मेहनती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक दिन सफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, तो जब मेहनती है तो फॉल हो नहीं सकता, फेल कैसे हो जाएगा, जब मेहनती है तो फेल कैसे होगा, ये तो समझने वाली बात है, रिमेन का मतलब बचा खुचा शेष, तो बच गया हमारा सक्सीड, ही इज डिलीजेंट वो मेहनती है, देयरफॉर ही विल सक्सीड इसलिए वो सफल होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है फिलर्स वो बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।